थैंक यू वेरी मच जनरल तारिक रशीद साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि जो अमेरिकी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट सामने आई है कि इस साल के वस्त तक इसराइल जो है वो ईरानी एटमी तनसीबात पे हमला कर सकता है, जोहरी तनसीबात पे, तो आप क्या समझते हैं, वाकई इस बात का कोई खदशा मौजूद है? और अगर ऐसा हुआ तो मशरिक़ वुस्ता पे इसके क्या असरात होंगे? देखिए, खदशा तो मौजूद रहता है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग मेरे ख्याल में इजराइल ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा करना चाहा भी तो उसमें वो अमेरिका की पहले उससे क्लियरेंस लेगा। अगर इजराइल ने ईरान पे कोई ऐसा हमला किया उसकी एटमी तस्नीबात पे, तो उसमें अमेरिका की आशीर्वाद या उसकी मर्जी शामिल होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इजराइल को ऐसा करना देगा, क्योंकि इजराइल पिछले साल 2 दफ़ा तो उनकी जो है ईरान पे हमला कर चुका है। तो अगर उसने उनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना था तो पिछली 2 दफ़ा किया वो कर लेता। अभी तक वो नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा कि ईरान के पास जो उनका है न्यूक्लियर प्रोग्राम वो बड़ा डाइवर्स है, उसने उनको पूरे मुल्क में फैलाया हुआ है और वो बहुत नज़दीक है एक एटमी कुव्वत बनने में। मेरा अपना ये ख्याल है कि सिर्फ उन्होंने एटमी धमाका करना है। एटमी धमाका करने के अलावा उन्होंने सब काम किया हुआ है और यही इनको डर है। और अब वो चाहेंगे ये कि किसी तरीके से एटमी धमाका ना करें और एक एस्टेब्लिश न्यूक्लियर ताकत ना बने, और इनके साथ प्रेशर डाल के इनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जे इनकी पाबंदियाँ इन पर कम से कम थोड़ी सी लूज़ की जाए और किसी तरह से ये अपना इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि इजराइल के ख़िलाफ़ एक एटमी कुव्वत बन जाए वो ये ना बन सके। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ट्रंप की जानिब से गज़ा से फ़लस्तीनियों के इनखला का जो मामला है उस पर पूरी दुनिया से तो मुखालफत हो ही रही है, इवन अमेरिका के अंदर से भी अब काफ़ी मुखालफत हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुखालफत के बावजूद क्या ट्रंप फ़लस्तीनियों के वहाँ से इनखला पे ज़ोर देंगे या फिर बाज आ जाएंगे? देखिए, वो ज़ोर तो ज़रूर देंगे। वो ज़ोर इसलिए देंगे कि वो चाहेंगे कि हमास जो है उसको कमज़ोर किया जाए। अब देखिए, हमास को अर्ली 80s में तो इजराइल भी सपोर्ट करता था। उसने हमास को फ़लस्तीन अथॉरिटी और अल-फतह के मुकाबले में खड़ा किया था और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमास जो है वो हालात के मुताबिक एक मिलिट्री कुव्वत में तब्दील हुई और वह इजराइल के ख़िलाफ़ हो गई। और छोटे से स्ट्रेटेजिक गेन के लिए उन्हें, छोटे से बल्कि टैक्टिकल गेन्स के लिए उन्हें स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ी है। अब एक रियलिटी है कि वहाँ पे इजराइल ने बेतहाशा बम बरसाए हैं और तकरीबन 80% जो गज़ा का बिल्डिंग्स है वो तबाह हो चुकी हैं। अब इसको रीबिल्ड करना होगा। ट्रंप के मुकाबले में अरब की जो लीडर्स हैं और यूरोपीय यूनियन, जिसमें ख़ास तौर पे फ्रांस और जर्मनी ने एक अल्टरनेटिव प्लान की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमास को ग्रेजुअली डीवेपनाइज किया जाए और PLO या फ़लस्तीन अथॉरिटी को एम्पावर किया जाए और नेशनल फ़लस्तीन को अथॉरिटी कायम की जाए, जिसके साथ अरब ममालिक मिलके इसको रीबिल्ड करें और साथ साथ इसका 2 जो रियासती हल है वो भी इसका वजूद में आए। सर, ये तुर्क सदर ने अभी हाल ही में जो दौरा किया है पाकिस्तान का, इसको आप दफाई नुक्ता नज़र से किस हवाले से देखते हैं? देखें, ये बहुत ही एक अहम दौरा था और एक अहम वक्त में हुआ है। तुर्की और पाकिस्तानी अवाम के जो दिल हैं वो एक साथ धड़कते हैं। हमारी जो सक्सेस है वो तुर्की की सक्सेस है और तुर्की की जो सक्सेस है वो पाकिस्तान की सक्सेस है। हमारे अंदर बहुत गहरे दिफाई और इकोनॉमिक्स के, फाइनेंशियल, ट्रेड बड़े तल्लुकात हैं और इसको हम बहुत बढ़ाना चाहते हैं। तो हर अहम मौके पे या तो ये तुर्की के सरबराह पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तानी जो सरबराह है वो तुर्की जाते हैं। तो ये दौरा जो है इंशाल्लाह इसके बड़े स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म इसमें इसके इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। और पाकिस्तान और तुर्की, मैं बताता चलूँ, ऑलरेडी स्पेशली तुर्की की जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान के उनको उन्होंने हमसे लिया हुआ है, बेसिक सुपर मशाक उस पर ट्रेंड होते हैं। तो हमारी ये जो कॉपरेशन है तुर्की के साथ वो हमेशा के लिए है और कोई भी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है हम उसमें यूनिफाइड स्टांस लेते हैं। तो बहुत ही ये तुर्की के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करके एक दफ़ा फिर अपनी दोस्ती का सबूत दिया है। सर, इस हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि दिफाई जो मामलात हैं उस पर टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को मिल रही है। 5th जनरेशन
जो हैं एयर टेक्नोलॉजी, वो भी पाकिस्तान को तैयारे भी दिए जा रहे हैं 5th जनरेशन के। क्या आपके इल्म में ऐसी कोई बात है, वाकई ये चीज़ें होने जा रही हैं? देखिए, पाकिस्तान जो दफाई मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी दफाई जिसे हथियार कहते हैं या डिफेंस इक्विपमेंट कहते हैं या डिफेंस प्रोडक्शन के हमारे जो इदारे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को दफाई मामलात में खुद कफील कर दिया है। अब एक बुलेट से लेके एक आम राइफल से लेके मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स, हम अपने जो है तोपें, टैंक्स, जहाज़ खुद बनाते हैं। अब हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से तुर्की भी दफाई मामला डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत आगे है। और जहाँ तक आपने 5th जनरेशन की बात की, तो हमारा जो F-17 थंडर है, इसको हम ग्रेजुअली अपग्रेड करते जा रहे हैं। और चाइना ने तो ऑलरेडी देखे JF-35A है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिया है, और बल्कि जे जो है ये F-35A बना लिया है, जो उन्होंने डिस्प्ले किया है। और F-36 भी उन्होंने उसकी टेस्ट फ्लाइट कर ली है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का है, 5th जनरेशन से भी आगे का एयरक्राफ्ट है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे दोस्त ममालिक के पास है। अगर उनके पास है तो हमें भी ये या तो मिल रही है या मिल जाएगी। सर, इंडिया जो है वो कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान के साथ फिर छेड़छाड़ उसने शुरू कर दी है। आप क्या समझते हैं कि इस छेड़छाड़ के क्या नतीजे हो सकते हैं? देखिए, इंडिया जो है वो इस ऊंचे हथकंडों से बाज नहीं आता। वो एक तरफ तो रीजनल ताकत बनना चाहता है, एक तरफ तो वो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट लेना चाहता है। बट उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी अपने ऑब्जेक्टिव रखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहाँ सिविलियन रहते हैं, वहाँ वक्तन फवक्तन फायरिंग करके या आईडीज़ को फेंक के या ब्लास्ट करके वो ऐसे काम करते रहते हैं। और दूसरा, वो पाकिस्तानी फ़ौज को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज जो है उसने ऑलमोस्ट कंट्रोल हासिल कर लिया है टेररिस्ट के ख़िलाफ़। जो टेररिस्ट की वेव चल रही थी बलूचिस्तान में और KPK में, तो उसमें पाकिस्तान फ़ौज को डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तानी फ़ौज का वो ध्यान वहाँ से हटा के इस तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ ही ला सकते हैं। बट उन्हें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज एक बहुत प्रोफेशनल फ़ौज है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखती है, और ईमान, जहाद तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह उनका मोटो है। तो कभी भी ऐसे हथकंडों से हमारी जो अवाम वहाँ रहती है, सिविलियन रहते हैं, उनको परेशान नहीं कर सकते। और हमारा ये हक है। और इंशाल्लाह जब भी उन्होंने इस किस्म की कार्रवाई आइंदा की, तो हम बड़ा सिलेक्टिवली और बड़ा पेनफुल तरीके से इंडिया को रिस्पॉन्स करते हैं। और हमारी वहाँ जो अफवाज है, उनको बड़े क्लियर आर्डर्स होते हैं कि जहाँ वो समझते हैं वो जितना चाहे फायर इंडिया पे कर सकते हैं, और जितना नुकसान वो हमें करते हैं उससे हम ज़्यादा हमेशा उनको नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है यूक्रेन जंग बंद करने पे पूरी तवज्जो लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसको अरबों डॉलर का असला भी दे रहे हैं और उनको लड़ाका तैयारे भी दे रहे हैं। तो ये डबल जो पॉलिसी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं ऐसे देखता हूं कि ट्रंप जो आए हैं वो बेसिकली अमेरिका की इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं। वो जंगों को उनके कहने के तहत फैलाव से रोकना चाहते हैं, और मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि अमेरिका को दोबारा अजीम या मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, जो जैसे वो कहते हैं। अब ये मोदी साहब को वहाँ समन किया गया है, उनको बुलाया गया है। अगर उनकी आप तस्वीरें देखें तो जो ट्रंप के साथ मोदी साहब की आई हैं, वो बड़े अनकंफर्टेबल बैठे हुए हैं। उन्होंने एक हाथ तो मिलाया हुआ है, दूसरा हाथ अपनी झोली में रखा हुआ है, जबकि ट्रंप ने दोनों हाथ उनके हाथों पे रखे हुए हैं। जैसे ट्रंप साहब बड़े खुश हैं और मजबूरन मोदी साहब को खुशी का इजहार करना पड़ रहा है। इसी तरह मोदी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी बड़े सख्त उन्होंने घूर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने मोदी को फोर्स किया है कि उनसे ऑयल एंड गैस भी खरीदे और उनका जंगी जहाज जो F-35 है वो भी खरीदे। अब इसके लिए जो टोटल आप देखिए, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि टोटल इंडिया अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 130 बिलियन डॉलर्स का है। उसमें से अमेरिका सिर्फ 42 बिलियन डॉलर का सामान इंडिया को देता है, जबकि इंडिया जो है वो उसके मुकाबले में उनको 88 बिलियन डॉलर का सामान हर साल भेज रहा है। तो इसको अमेरिका ने बैलेंस किया है और उनको फोर्स किया है कि जो हमारा जो डिफरेंस है ट्रेड डेफिसिट 45-46 बिलियन डॉलर्स का, इसको पूरा करें ताकि हमारा ट्रेड बैलेंस ठीक हो। तो ये मजबूरन इंडिया को ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ी हैं। अब वो पहले तेल सस्ता लेते थे अरब रियासतों से, अब वो महंगा लेंगे अमेरिका से। और ये जो F-35 लिया है
मुझे नहीं समझ कि किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या ये पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे या कि चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे? पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं कर सकते कि अगर उन्होंने जरूरत की तो हमारा पहले दिन से ऐसा रिस्पॉन्स होगा कि हम इन्हें नाको चने चबा देंगे, बिकॉज कि हमारी कैपेबिलिटी कन्वेंशनल भी है और अनकन्वेंशनल यानी न्यूक्लियर भी है। और चाइना, जैसे मैंने कहा, उन्होंने तो 5th जनरेशन से भी आगे F-36 बना लिया है, तो ये किस्म का एक सफेद हाथी होगा और उनकी इकोनॉमी पे ये ड्रेन होगा।